और व्यूअर्स, ऐसे लग रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, भारत और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उस पे दोबारा शायद टेंशन्स बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडियन बॉर्डर के ऊपर बढ़ रही है। और मीडिया भी खामोश है, इंडियन मीडिया भी खामोश है, और जो असल में अटेंशन है वो लोकल इश्यूज पे, शाहरुख खान के बेटे और इस तरह किसानों वगैरह पे है। और ये भी सुनने में आया है कि जो भारत के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जब तक एक बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ नहीं होगा, बॉर्डर इंसिडेंट्स होते रहेंगे। और ये भी वो कहते हैं कि हम अपनी जो ट्रूप्स बिल्डअप है ऑन डिस्प्यूटेड बॉर्डर वो हम बढ़ाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब से, हमारे दोस्त हैं, आपको पता है, बड़ा एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं एलएसी के ऊपर भी और एलओसी के ऊपर भी। सो कर्नल साहब, काइंडली बताइएगा ये एलएसी के ऊपर क्या होने वाला है? कोई कोई ज्यादा फुलझड़ियां तो नहीं उगेंगी? कोई मसले तो नहीं होंगे? ये ना और माजी की तरह, जिस तरह हालात खराब हुए तो एक दफा भारत की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो भारत क्वाड शॉट में जाने की कोशिश कर रहा है और अपने पर फैला रहा है खित्ते में। सो डू यू रियली थिंक कि चाइना ये ट्राइंग टू कट India to size by engaging it at LAC? How do you analyze this situation, please? कमर चीमा साहब, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने शो में इंक्लूड किया है। एंड जय हिंद व्यूअर्स। आपने जो सवाल किया है मैं उसे तीन तरीके से समझता हूं, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सो दैट क्या मेरी समझ ठीक है आपके सवाल के बारे में। आपका शायद सवाल है कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है पिछले 70 साल से, अभी की बात नहीं कर रहा। दूसरा, जो अब नया पिछले साल से चला आ रहा है। और तीसरा, इन व्यू ऑफ व्हाट द आर्मी चीफ है। मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, या आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का चाइना से डिस्प्यूट ऑन बॉर्डर आज से नहीं है, 1 साल से नहीं है, दसियों साल से। और चाइना का डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया से होता तो शायद मैं ब्लेम गेम कर भी लेता। चाइना हैज गॉट अ डिस्प्यूट विद मोर देन 23 कंट्रीज। सो अपने आप में समझना चाहिए कि शायद डिस्प्यूट क्रिएटर कौन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपनी कंट्री की साइड लूं या किसी की लूं। मैंने सिर्फ आपको बोला है, आप इवेलुएट करिए कि जिस कंट्री की 23 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा हो, तो एक कंट्री गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं। ऑल 23 कैनॉट बी रॉन्ग कि वो चाइना के ऊपर एक बॉर्डर डिस्प्यूट थोपेंगे, ऐसा मेरा सोच है। सो इंडिया चाइना डिस्प्यूट इज नॉट अ वेरी न्यू डिस्प्यूट। हम इसमें काफी माहिर भी हो चुके हैं एक तरह से एक्सेप्टेंस की। जो पिछले 1 साल में हुआ है दैट इज वेरी अलार्मिंग, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसके आगे बिकॉज चीफ ने जो कहा है उसका अगर हम आप सही मायनों में मतलब निकालें, मेरी जो विजन है इसके ऊपर वो ये है कि उन्होंने एक तरीके से डिप्लोमेटिकली, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्मी चीफ कैन नॉट स्पीक लाइक दिस कि नहीं जी हम तो चाइना के साथ डिस्प्यूट करते चले जाएंगे और उसका बैंड बजाएंगे, इट डजंट सूट। मोर इम्पोर्टेंट इज कि चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता रहे। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हम 70 साल में नहीं कर पाए, जो एग्रीमेंट्स हमने करे और उनको चाइना ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, उसको बार बार तोड़ रहा है। वो ठीक है, ब्लेम गेम चलेगा कि वो हमें ब्लेम करेगा, हम उसे ब्लेम करेंगे, बट बाय एंड लार्ज कुछ भी कह लीजिए कि इस समय भी जो पिछले 12 हमारे पीस टॉक हो चुके हैं उनके साथ 1 साल में, उसमें हर बार डिस्प्यूट इसी बात का है कि आप कौन सा एग्रीमेंट मानने को तैयार। चाइना हैज नॉट बीन एबल टू स्पेसिफाई कि भाई मैं 1920 का मानूंगा, 30 का मानूंगा, 40 का मानूंगा, 50 का मानूंगा। सो आई थिंक हमारे बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट एलएसी और एलओसी का नहीं है। हमारे जो आपसी बातचीत रही है, आपसे पुराने मैप्स हैं, ये है वो है, हमारा डिस्प्यूट मेरे ख्याल उससे है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना इज सीरियस अबाउट सॉल्विंग द डिस्प्यूट।
क्योंकि इंडियन टीम हैज ऑफर्ड मेनी टाइम्स ओपनली कि चलिए जी कर लेते हैं बात, क्या प्रॉब्लम है। ये डिस्प्यूट्स हमारे एक तरीके से, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट को जल्दी समझते हैं, ये वो वाले डिस्प्यूट है जो दिल पर आ गए। इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स जो सॉल्व नहीं होते वो इसलिए वो दिल पर ले रखे। अगर पाकिस्तान ने बोल दिया कि चलिए जी वो एक्चुअली साइड हमारे लिए कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चलिए जी ये 2 सेब के बगान यूके के अगर उस साइड चले भी गए तो क्या बनाइए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। वो पाकिस्तान में आग लग जाएगी, शायद गवर्नमेंट गिर जाएगी, आईएसआई तख्ता पलट देगी वगैरह वगैरह। सिमिलरली मेरे यहाँ कि अगर मैं बोल भी दूं किसी वजह से कि चलिए सर ये तो ट्रेडिशनली ये मजार पाकिस्तान की भी रही है पुराने टाइम में, तो कोई बात नहीं, दे देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ आग लग जाए, काफी प्रॉब्लम है। सो इसी तरह चाइना के साथ ये मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि हमारे डिस्प्यूट्स बड़े स्टेबल हो गए हैं। इट डजंट अफेक्ट अस, इट डजंट अफेक्ट चाइना। क्यों? व्हेन आई से डजंट अफेक्ट, इट मींस बिकॉज इंडिया ने पिछले 20 साल में कोशिश ये करनी शुरू कर दी और बहुत ज्यादा एक्टिवली पिछले 5 साल में कोशिश करी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखें, किसी तरह चाइना के साथ मिलकर, फॉलो कर कर, ट्रेड कर कर, एक्सचेंज कर कर, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, बट किसी तरह हम भी उस इकोनॉमी जो पिछले 30 साल में इतने अच्छे से ग्रो कर सकती है, why can't we try? I think that is one of the very major dispute because of which we are not able to solve the dispute of LAC. हमारे इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। मैं अगर आप एक सेकंड के लिए कोई बोल भी दे कि चलिए जी गोगरा का पीपी 15 हम उनको दे दे, क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वी हैव अ बॉर्डर ऑफ 3,500 किलोमीटर्स। लेकिन कल से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए आपने कहा है जी कि हमारे डिस्प्यूट जो है ना वो हमें अफेक्ट ही नहीं करते। देखिए 50 से 60 हजार आपके फौजी एलएसी के ऊपर सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों मुल्कों के। फिर माजी में भी आपको पता है कोई देखिए 3500 किलोमीटर की लॉन्ग एलएसी है। रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे फौजी उन्होंने मार दिए और आपने बाद में चाइना भी खैर मान गया, लेकिन पहले वो मानते नहीं थे। मुझे ये बताएं कल साहब, आप कह रहे हैं डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं, ये कैसे डिस्प्यूट सेटल है कि रिसेंटली आप लोगों ने एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया, फौजी भी मारे गए, आपने उनकी जो थी मोबाइल एप्स बंद कर दी और कहा जी हम तो काम इस तरह करने वाले हैं। तो ये कैसे डिस्प्यूट सेटल है? ये तो इंडिया के लिए चैलेंज नहीं है। वो कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को इंडियन मीडिया सपोर्ट ना करे, वो तो इंडियन अवाम को, क्योंकि चाइनीज समझ नहीं आती वरना सारे चाइनीज एनालिस्ट तो मीडिया पे बैठे होते। तो अगर इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट ना करे, बीजेपी की सरकार को सपोर्ट ना करे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है ऑन एलएसी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अवाम को समझ है पंजाबी की, उर्दू की, हिंदी की, सो वो जो क्राइसिस है वो सारा एलओसी के ऊपर रहता है। सो ये डेलिबरेटली आंखें नहीं चुराई जा रही, या हुकूमत मीडिया को फोर्स कर रही है कि इसको जरा डाउन प्ले करें और हम इस तरह करें। आप इसको इस एंगल से नहीं कल साहब देखते? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। जब मैंने कहा कि डिस्प्यूट सेटल हो गए, सेटल का मतलब ये नहीं है कि सेटल हो गए, ये लस्सी बनी हुई है। बट अगर लस्सी को आधा घंटा रोक दिया जाए, क्योंकि आप और मैं ये वाली लैंग्वेज जल्दी समझते हैं, तो अगर आधा घंटा उस ग्लास को रख दिया जाए तो वो लस्सी नीचे वाली सेटल हो जाती है, ऊपर थोड़ा पानी पानी आ जाए। इसका मतलब डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ, मेरा कहने का जो मतलब है। और जो बड़े मेरे ख्याल स्ट्रैटेजिकली देखा भी जा सकता है। आप एक बात बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जी मारामारी हो गई गलवान में, सब कुछ हो गया। सर ये वही गलवान एरिया है, ये वही 3,500 किलोमीटर का एरिया है जिसमें इवन हमारे और चाइना के बीच में और भी कई सारे डिस्प्यूट देखे हैं। बट 50 साल में कोई मरा नहीं, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करी, इतना बड़ा डिस्प्यूट होने के बावजूद नहीं करी। और बाय द वे आपको आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी वेल रेड मैन के गलवान के बाद भी फायरिंग हुई।
ऐसा नहीं है कि फायरिंग नहीं हुई, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में फायरिंग हुई, फिर भी कोई नहीं मरा। आप जिम्मेदारी भी देखिए, एक तरह से मेच्योरिटी भी देखिए कि मैं, ये वही वाली बात होगी ना कि इंडिया पाकिस्तान कहने के लिए दुश्मन है, वो भाई साहब किस बात के दुश्मन? कमर चीमा साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह, एक फौजी बंदा, बैठ के बात करने को तैयार है और खुलकर बात कर रहा है। कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरे क्रिएट किया हो कि नहीं नहीं सर आप मेरे से सिर्फ वो सवाल पूछना जो इंडियन के फेवर में हो, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अब आते हैं आपकी वाली, जहां मैंने बोला था ना कि सेटल हो गए, सेटल का मतलब डिस्प्यूट नहीं सेटल हो गए, डिस्प्यूट में ठहराव आ गया, वो डिस्प्यूट जो का त्यों बना रहा, बढ़ा नहीं, एस्केलेट नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था। अब आगे बात आपने जो बोली है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपसे अच्छा और कौन जानता है कि इंडियन मीडिया ने काफी जिम्मेदारी के साथ पहली बार पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया पीपल, स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी के ऊपर लाकर उनका उनका सोच विचार लिया। या आप क्या बोलना चाहते, आपका क्या स्टैंड? हम उस स्टैंड से एग्री करें ना करें, बट सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओपननेस ऑफ द मीडिया इन इंडिया। And I will be very frank with you, it has earned very successfully lot of business. but टीआरपी लोगों की बड़ी क्यों बड़ी कि ये देखिए जी, हम पाकिस्तान के साथ जिस डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान को भागीदार बना रहे हैं कि आप बताइए आपका ट्रेंड, वन वे ट्रैफिक ना। सो एज फार एज योर पॉइंट इज कंसर्न कि चाइनीज हमें समझ नहीं आती, दैट इज जस्ट टू बैड। चाइनीज विल हैव टू लर्न हिंदी, द होल कंट्री कैन नॉट लर्न चाइनीज, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि रशियंस, दे स्पीक सच ब्यूटीफुल हिंदी, मजा आ गया। अफगानिस्तानी क्यों हम इतना कवर कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारी हिंदी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, उर्दू बोल पा रहे हैं, जिसको हमारे लोग समझते हैं। क्योंकि देखिए इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि एज अ मीडिया पर्सन आपसे अच्छा और कौन समझेगा कि जो दिखेगा, जब अच्छा कोई चीज दिखेगा तभी तो बिकेगा, अदरवाइज यू नो इट विल बिकम अ प्लेन सिंपल